हेलो स्टूडेंट्स, नूनिया सर्च इंग्लिश क्लासेस के इंग्लिश एग्जाम मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे नाउन, उसका इंट्रोडक्शन और उसके काइंड्स। तो चलिए देखते हैं नाउन किसे कहते हैं। यहाँ आप देखते हैं कुछ फोटोज़ दे रखी हैं और आप उन फोटोज़ को नाम देने की कोशिश करें। सबसे पहली जो फोटो है वो क्या दिखाई देती है आपको? इसका नाम अगर हो सके तो आप सोच करके लिखिए। मैं टिक मार करता हूँ और आप नाम लेते चलिए इनके। अगली फ़ोटो है, यहाँ जो एक पर्सन है जो कि यूनिफॉर्म में है, इनको क्या नाम देंगे? ये कुछ पेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, फ्लटर हो रहे हैं, क्या नाम देंगे इनको? ये एक ब्लैक एंड वाइट राउंड शेप में कुछ ऑब्जेक्ट है, इसको क्या कहेंगे? आकाश में कोई उड़ती हुई चीज़ है, इसका क्या नाम है? यहाँ भी कुछ देखिए, एक ग्रीन कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, इसको क्या नाम देंगे? ये एक एनिमल है। ये देखिए कुछ चमकीली वस्तु है, ये धातु से बनी कोई वस्तु है, और एक ये कुछ स्ट्रक्चर है। तो इन सभी को आप क्या नाम देंगे? शुरू करते हैं पहली पिक्चर से। तो पहली पिक्चर क्या है? ये एक स्कूल है। बिल्डिंग को देख करके हमें लगता है कि ये एक स्कूल है, तो इसको हमने स्कूल का नाम दे दिया। अगली कार है, ये सोल्जर हैं, ये बुक है, ये फुटबॉल है, ये एरोप्लेन है, ये ट्री है, ये फैन है, ये लाइन है, ये सन है, ये फोसे FAUCET, जो वाटर को कंट्रोल करने का जो पार्ट होता है टैप के ऊपर, दैट इज कॉल्ड फोसे, टोटी जिसको हम बोलते हैं। एंड दिस इज रिवर, ये नदी है। अब ये अलग अलग चीजें हैं और इनको हमने अलग अलग नाम दिए हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, और इन्हीं नाम को नाउन कहते हैं। ये सारी की सारी नाउन्स हैं, यानी नेम इज नाउन। सिंपल सी अगर लैंग्वेज में कहें तो नाउन है क्या? व्हाट इज नाउन? नेम इज नाउन, नाम ही नाउन है। आम बोलचाल की भाषा में हम उसको नेम बोल देते हैं और ग्रामर की लैंग्वेज में उसी को हम नाउन बोल देते हैं। तो जितनी भी चीजें हमारे चारों तरफ दिखाई देती हैं उनका कोई न कोई नाम है, और वो सारी की सारी नाउन्स हैं। अब नाउन्स हैं वो सभी एक प्रकार की नहीं होती, नेचर में एक जैसे नहीं होती हैं। उनकी फीचर्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो डिफरेंट होती हैं। इसलिए सभी जो नाम हैं, जितने भी नाउन्स हैं, उनको कैटेगराइज कर दिया गया है ताकि उसको इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकें। उनको कैटेगरीज में डिवाइड करके इजीली हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो अब इसके देखते हैं काइंड्स। और नाउन्स के 5 काइंड्स होते हैं। 5 प्रकार की नाउन हमारे पास है। कौन सी? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। प्रॉपर वर्सेस कॉमन नाउन, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके इजी रहेगा। तो प्रॉपर नाउन क्या है? अ पर्टिकुलर नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन अ कॉमन नेम, यानी शेयर्ड नेम। यानी पर्टिकुलर जो नेम है वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि जब प्रॉपर नाउन हम यूज करें तो जिसके बारे में भी वो बोला गया है, चाहे वो कोई स्थान हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, उसकी एग्जैक्ट एक कॉपी हमारे दिमाग में उतरती है। ये उसकी खास पहचान होती है और जो कि उसको कॉमन से अलग कर देती है। कॉमन का मतलब है कि एक ऐसा नाम जो कि पूरी प्रजाति के लिए यूज किया जाता है, पूरी क्लास के लिए यूज किया जाता है। और पर्टिकुलर जो नेम होता है यानी प्रॉपर नाउन होता है वो इंडिविजुअल को दिया जाता है। कॉमन नाउन है वो पूरी प्रजाति के ऊपर लागू होती है, पूरी क्लास के ऊपर लागू होती है, वो एक ही नाम होता है पूरी क्लास का। लेकिन प्रॉपर नाउन है वो इंडिविजुअल, एक एक का अलग अलग नाम होता है। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। और दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि प्रॉपर नाउन का अपना एक एड्रेस होता है, कॉमन नाउन का कोई एड्रेस नहीं होता है। यहां सर्कल्स में कुछ नाउन्स लिखी हुई, कुछ नेम हैं। आइए देखते हैं वो कॉमन है कि प्रॉपर है। सबसे पहले है सिटी। सिटी क्या है? सिटी कहते ही कोई इमेज उभरती है कि नहीं उभरती है? सिटी का कोई एड्रेस है कि नहीं? नहीं, इसलिए ये कॉमन नाउन हो गया। ये है हमारी कॉमन नाउन। अब सिटी के प्रॉपर नाउन बनाएं तो जितने भी सिटीज हैं
उन सभी के जो नाम हैं वो प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। जयपुर है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, हिसार है, उदयपुर है, मुंबई है, कोलकाता है, ये सारे के सारे नाम हैं, सिटीज़ के हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के नाम हैं। तो अब उनका अपना एड्रेस है। मुंबई अपना एड्रेस रखती है, उसकी अलग से स्पेसिफिक फीचर्स हैं। हिसार का अपना एड्रेस है, लेकिन सिटी का कोई एड्रेस नहीं होता है, सिटी का कोई शक्ल भी नहीं होती है, कोई सूरत भी नहीं होती। तो इसलिए प्रॉपर और कॉमन नाउन इन दो ग्राउंड के ऊपर डिफरेंशिएट की जा सकती है। अगला है रोड। रोड अपने आप में कैसी नाउन है? रोड एक कॉमन नाउन है, एक ऐसा रास्ता जिसके ऊपर कंक्रीट बिछा करके ऊपर से एक ब्लैक सब्सटेंस डाल दिया जाता है जिसको हम तारकोल बोलते हैं, वही हमारा रोड बन जाता है। लेकिन अगर इसी को हम नाम दे दें, जैसे गांधी मार्ग है, इसी प्रकार से सुभाष मार्ग का नाम दे दिया, भगत सिंह मार्ग है, डॉक्टर हेडगेवार मार्ग है, ब्रिगेडियर मानेकशॉ, तो ये सारे के सारे जो नाम दिए जाते हैं तो फिर ये प्रॉपर नाउन बन जाते हैं। मैन, मैन का कोई एड्रेस नहीं है, ये पूरी प्रजाति को दिया गया एक नाम है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। अब इसी की प्रॉपर नाउन बनाएं तो कैसे बनाएंगे? तो अब जितने भी आपके चारों तरफ जो रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनमें देखिए जो भी मेल बीइंग्स हैं उनके नाम हो, सारे के सारे आपके प्रॉपर नाउन में बन जाएंगे। फादर का नाम है, ग्रैंडफादर का नाम है, ब्रदर का नाम है, अंकल हैं, वो सारे के सारे प्रॉपर नाउन हैं और उनके लिए एक शब्द हम यूज कर सकते हैं, दैट इज मैन। तो ये कॉमन नाउन हो गया क्योंकि ये कॉमन टू ऑल है। अगला है कार। कार भी एक पूरी क्लास को दिया गया नाम है, एक विशेष व्हीकल जो कि कार के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। तो इसके प्रॉपर नाउन कैसे बनाएंगे? फिर जितने भी कार की कंपनीज हैं वो इसके सामने जोड़ते ही प्रॉपर नाउन बन जाएंगी। मारुति कार, अब ये प्रॉपर नाउन हो गया। फोर्ड कार, अब ये प्रॉपर नाउन हो गया। हुंडई कार, अब ये प्रॉपर नाउन हो गया। कंपनी का नाम आगे लगाते ही प्रॉपर बन जाएगा, कंपनी का नाम हटाते ही ये कॉमन हो जाएगा। अगला है डॉग, एक जानवर है। अब डॉग कहने से पूरी प्रजाति की तरफ इशारा हो जाता है, लेकिन विशेष किसी डॉग का पता नहीं चलता। लेकिन आप देखते हैं कि जो हम घरों में पेट डॉग्स रखते हैं उनके हम नाम रख लेते हैं, टॉमी है, शेरू है, टाइगर है, मोती है। ये सारे के सारे जो नाम हमने रखे हैं ये प्रॉपर नाउन हो गए, लेकिन डॉग अपने आप में एक कॉमन नाउन है। तो इस प्रकार से हम प्रॉपर और कॉमन नाउन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। थर्ड जो काइंड है इसकी वो है कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन, नाम से ही पता चलता है, नेम ऑफ अ कलेक्शन और नेम ऑफ अ ग्रुप। किसी ग्रुप को नाम दे दिया गया है। यहां पर कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं और वो सारे के सारे ग्रुप हैं, उसमें किसी न किसी चीज का ग्रुप है ये फोटोज। उसको हम क्या नाम देंगे? सबसे पहली फोटो है ये देखिए, इसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति है खड़ा होकर के उनको कुछ टीचिंग करने की कोशिश करा। तो इसको क्या नाम देंगे? आप सोचिए मन में, आपके पास नोटबुक और पेन है तो आप उसको नोट भी कर लीजिएगा। आगे देखिए कि ये एक ग्रुप है, शीप का ग्रुप है, भेड़ों का एक झुंड है। भेड़ों के झुंड को क्या नाम दे दें? ये आप देखते हैं कि ये एक ग्रुप ऑफ लाइन्स है, यहाँ पे 5-6 लाइन्स हैं, इनका ग्रुप है, इसका क्या नाम दें? फिर ये आप देखते हैं कि पानी में तैरती हुई मछलियों का एक झुंड है, ग्रुप ऑफ फिश है, इसको क्या नाम दें? यहाँ पे ये कुछ जानवर हैं, हाइनाज हैं, तो ग्रुप ऑफ हाइनाज को क्या कहेंगे? और ये बीज हैं आपकी, ग्रुप ऑफ बीज को क्या कहेंगे? ये सारे ग्रुप हैं, मतलब इसमें हम ये शीप हैं, इनके ग्रुप को एक नाम देना है। तो यहाँ पे जो कुछ बच्चे बैठे हुए हैं ये पढ़ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लास। जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठते हैं, टीचर पढ़ाता है, वो क्लास उसका नाम दिया। तो क्लास क्या है? क्लास इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे ही जो ग्रुप ऑफ शीप है, ग्रुप ऑफ गोट्स है और ग्रुप ऑफ बर्ड्स है, उसको हम फ्लॉक का नाम देते हैं, FLOCK, फ्लॉक। अगला है ग्रुप ऑफ लायंस। ग्रुप ऑफ लायंस को, जो शेरों का झुंड है, उसको हम कहते हैं प्राइड, PRIDE, प्राइड। नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ फिश। ग्रुप ऑफ फिश को स्कूल या शोल कहते हैं। स्कूल की वही स्पेलिंग होती है जो हमारे स्कूल की होती है। और दूसरा है शोल, SHOAL, शोल। शोल मीन्स ग्रुप ऑफ फिश। नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ हाइनाज।
ग्रुप ऑफ हाइनाज को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड पैक, PACK। ग्रुप ऑफ हाउंड्स, शिकारी कुत्तों के झुंड को भी पैक कहते हैं और हाइनाज के ग्रुप को भी पैक कहते हैं। नेक्स्ट इज बीज, ग्रुप ऑफ बीज। तो ग्रुप ऑफ बीज हो या ग्रुप ऑफ जो हमारी हाउस फ्लाइज होती हैं वो हो या ग्रुप ऑफ मॉस्किटोज हो, ये सारे के सारे एक ही नाम से जाना जाता है और इनके ग्रुप को हम कहते हैं स्वॉर्म, SWARM, स्वॉर्म। तो ये हो गए हमारे कलेक्टिव नाउन्स। नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन। नाम से ही पता चलता है, नेम ऑफ मैटर या नेम ऑफ मटेरियल, पदार्थ के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। इसमें सारे के सारे मटेरियल्स आ जाते हैं फिर हमारे, और मटेरियल्स को अपने इजीनेस के लिए 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया है, इसलिए 4 तस्वीरें लगा दी गई यहाँ पे। 4 कैटेगरीज हैं, वो 4 कैटेगरीज हमेशा याद रखें। उस 4 कैटेगरीज में जो भी चीजें आएंगी वो सारी की सारी मटेरियल नाउन कहलाएंगी। इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा ये। सबसे पहला है मेटल्स। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे मटेरियल नाउन में आ जाएंगे आपके। गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, ब्रॉन्ज है, ये सारे के सारे मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट इज सीरियल्स, जो भी ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स वगैरह है, पल्सेस वगैरह हैं, दालें हैं, खाद्यान्न जो भी होते हैं, वो सारे के सारे मटेरियल नाउन में आएंगे। नेक्स्ट इज गैसेज, जितनी भी गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, थीलियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सारी की सारी गैसेज मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आती है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज लिक्विड्स, जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो सारे के सारे मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। फिर वाटर है, मिल्क है, और जो ऑयल्स वगैरह होते हैं सारे के सारे मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्या हैं? मैटर्स, और मैटर के नाम को ही मटेरियल नाउन कहते हैं। एंड दिस वन इज द लास्ट एंड द 5th कैटेगरी ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहेंगे? तो ये जो शब्द है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको ना तो देखा जा सके, ना छुआ जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सकता है उसको, ऐसी चीज को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो कोई भी आप देखिए चारों तरफ कोई ऐसी चीज आपको दिखाई दे जिसको फील तो आप करते हैं लेकिन उसको छू भी नहीं सकते और उसको अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। एक खास बात और है अब्स्ट्रैक्ट नाउन की, कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का अपना अस्तित्व नहीं होता है, अपना खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उसका। उसको अगर देखना है तो माध्यम की जरूरत पड़ेगी, कोई मीडियम होना चाहिए उसको देखने के, तो ही हम उसको पहचान पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसमें भी 3 सब कैटेगरी हम बना लें तो ये इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा हमारे लिए। सबसे पहला है आइडियाज। जितने भी आइडियाज हैं वो सारे के सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे। अगला है आपका इमोशंस। ये तीनों जो आपकी पिक्चर्स हैं ये इमोशंस की पिक्चर है। आइडियाज, दूसरा है इमोशंस, दूसरी कैटेगरी। तो जो भी हमारी इमोशंस, और हमारी जो बेसिक इमोशंस होती हैं वो ज़्यादातर 7-8 बेसिक इमोशंस होती हैं और वो सभी में होती हैं। सबसे फर्स्ट में आप देखिए, जेंटलमैन बड़ा गुस्सा कर रहे हैं, एंग्री। लेकिन एंगर का अपना अस्तित्व नहीं है, अलग से एंगर हमें दिखाई नहीं देगा। एंग्री जो मैन है उसके माध्यम से ही एंगर दिखाई देता है, उसका चेहरा देख करके हमें पता चलता है कि इस इंसान के अंदर एंगर है। अगला है हैप्पीनेस और ये है सैडनेस। तो ये जो इमोशंस हैं ये सारे के सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। और तीसरी जो इसमें कैटेगरी है वो हम इंक्लूड करेंगे क्वालिटी, नेम ऑफ क्वालिटी। जितनी भी क्वालिटीज होती हैं वो सारे के सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, उनको अगर आप चेंज करके नाउन बना देते हैं तो जो नाउन बनेगी, एडजेक्टिव से जो नाउन बनेगी वो आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बनेगी। जैसे आपका एडजेक्टिव है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से अगर आप नाउन बनाएंगे तो बन जाएगी ऑनेस्टी। ऑनेस्टी आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर आपका एडजेक्टिव है हाई, तो हाई से जो नाउन बनेगी वो HIGH, हाई, नाउन बनेगी वो बन जाएगी हाइट, तो हाइट आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। ऐसे ही आपका एडजेक्टिव है गुड, और गुड से जो नाउन बनेगी वो बनेगी गुडनेस, और गुडनेस आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। तो जितने भी एडजेक्टिव उनको जैसे ही आप नाउन में कन्वर्ट करते हो वो आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाती है। तो ये थे 5
काइंड्स नाउन के स्टूडेंट्स जिनको हमने वन बाय वन स्टडी किया और उनमें डिफरेंसेस को देखा। अब अगले जो हमारे वीडियोज होंगे वो सारे के सारे एक एक टॉपिक के ऊपर होंगे। नाउन और इसके 4 एस्पेक्ट होते हैं, जैसे नाउन है, उसका नंबर है, जेंडर है, उसका पॉजेसिव केस वगैरह होता है और उनके यूसेज, वो पूरे के पूरे इंडिविजुअल वीडियोज़ के अंदर आप तक पहुंचेंगे। तो आज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।